प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सुखदेव मौर्य जनता विद्यालय इंटर कॉलेज की ऑनलाइन फिजिक्स की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एकल बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विभव निकाला था, हमने वैद्युत विभव निकाला था। आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में तथा किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर 13 होगा और चलिए थोड़ा इसको देखते हैं। सबसे पहले जब हम इसका अध्ययन करने जाएंगे तो उसमें हमें पहले मिलेगा अक्षीय स्थिति में करना पड़ेगा। अक्षीय स्थिति में, फिर ये निरक्षीय स्थिति में, फिर जो है कि आपको किसी भी स्थिति में ये व्यापक स्थिति होती है, ये व्यापक स्थिति होती है। अक्षीय स्थिति में क्या होता है, चूंकि मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के आपको दिखाया था इन सभी स्थितियों में द्विध्रुव के कारण, तो अक्षीय स्थिति में आपने देखा होगा कि थीटा बराबर 0 हुआ करता था। निरक्षीय स्थिति में यही थीटा 90 डिग्री हो जाता है। और जब व्यापक स्थिति होती है तो थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से जब हम वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव निकालने जाएंगे तो हमें 3 स्थितियों का अध्ययन करना पड़ेगा, अक्षीय स्थिति का, निरक्षीय स्थिति का, और किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, अक्षीय स्थिति में देखिए ऐसे होता है कि ये रहा द्विध्रुव, मान लीजिए प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो जो बिंदु स्थित होगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश चाहे इधर भी स्थित हो सकता है चाहे इधर भी स्थित होता है, माने दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अगर पॉइंट स्थित होगा तो उसे अक्षीय स्थिति में बोला जाएगा। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति किसे बोला जाएगा? निरक्षीय स्थिति वह एक स्थिति होगी जिसमें दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक रेखा पर या ऊपर या नीचे कोई पॉइंट स्थित है तो द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में ये सब बिंदु स्थित कहे जाते हैं। और किसी भी स्थिति में तो ये बात हो गई कि ये रहा माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू। हम किसी भी स्थिति पर इसके सेंटर से एक पॉइंट पी ले लें, ये एंगल थीटा हो जाए, तो यह व्यापक स्थिति हो गई। माने इसमें आप पहले वाले में देखा आपने थीटा 0 हुआ है और यहाँ थीटा क्या हुआ है, 90 डिग्री हुआ है, और यहाँ थीटा कुछ भी हो सकता है। आपका मान समझ लीजिए कि 0 और 180 के बीच कुछ भी हो सकता है। यदि हम फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में लें तो नीचे लेंगे तो और कोण का मान बढ़ सकता है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का निगमन कैसे होता है। अक्षीय, या ऐसे लिख देता हूँ, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव इस अक्षीय स्थिति को हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य स्थिति। चलिए आइए देखते हैं। मान लिया कि यह कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ये ए है और ये बी है, बी।
इसका मध्य बिंदु O है, यहाँ से इसकी जो कुल लंबाई है 2l है, तो O से B की भी दूरी l होगी और ये भी दूरी क्या होगी, l होगी। माना यह द्विध्रुव कैपिटल K परावर्तांक के माध्यम में स्थित है। तो हमें चूंकि अक्षीय स्थिति में बिंदु लेना है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि इस रेखा को आगे बढ़ाकर हमें एक पॉइंट यहाँ मिला P। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, क्योंकि यह बिंदु P इन दोनों आवेशों को मिलाती हुई रेखा पर स्थित है। रेखा पर स्थित है माने अक्षीय स्थिति में स्थित है। अब हम मान लेते हैं कि बिंदु P इसके मध्य बिंदु O से कितना दूरी पर है, R दूरी पर है। ये R दूरी पर हो गया, ठीक। तो अब थोड़ा दूरियों को यहाँ देख लेते हैं, क्या दूरी कैसे होगी। हमको जब भी दूरी का मापन करना होगा तो हम एक बार धन आवेश से बिंदु P की दूरी नापेंगे, एक बार ऋण आवेश से बिंदु P की दूरी नापेंगे। तो ये सबसे पहले ये पता लगा जाए -q से P की दूरी कितना होगी। तो कितना होगी, आप देख सकते हैं कि ये R है, ये L है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये हो जाएगी R + L। ये हो गया, ठीक। और जो है A से जो P की दूरी है, A से P की दूरी देख रहे हैं आप, ये R है, ये L है, तो R में से L निकल जाएगा तो ये P आ जाएगा R - L। इस तरह से आपने देखा R - L आ गया, ठीक है। और ये जो द्विध्रुव है AB, यह कहाँ स्थित है, कैपिटल K परावर्तांक के माध्यम में स्थित है, ठीक है। ये तो रही चित्र संबंधी बात। कुछ आपको मान के लिखना पड़ेगा कि माना कैपिटल AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q व -q आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है, द्विध्रुव की लंबाई 2l है तथा यह कैपिटल K परावर्तांक के माध्यम में स्थित है। यह भी आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, मैं इसको बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। द्विध्रुव की लंबाई 2l है तथा यह कैपिटल K परावर्तांक के माध्यम में स्थित है। अब देखिए हमें कौन सी दो दूरी चाहिए, हमें AP चाहिए और हमें BP चाहिए, दोनों दूरी चाहिए। तो AP तो निकल गया है, AP R - L है और BP कितना है R + L। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे +q के कारण बिंदु P पर विभव वो कितना हो जाएगा। चलिए इसको मैं मान ले रहा हूँ VA मान लेता हूँ, ठीक है। VA चाहे V1 मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते, चलिए V1 मान लेते, ठीक।
तो इसका सूत्र आपने पढ़ा 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई, और यहाँ से इसकी दूरी कितना होगी, AP होगी, दूरी कितना होगी AP। तो आप इसको देख सकते हैं, हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई AP का मान हो जाएगा R माइनस L। इसी प्रकार माइनस Q के कारण P पर विभव, वैद्युत विभव, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V2 इज इक्वल टू माइनस, चलिए माइनस बाद में लिखूंगा, 1/4πε0 के इंटू माइनस Q बाई डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये B से P BP हो जाएगा, आप इसे हल करेंगे तो V2 बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू, ये माइनस में आगे लगा दे रहा हूँ, माइनस, और हो जाएगा Q/R प्लस L। ठीक है, अब इस तरह से आपने देखा कि V1 निकल गया, V2 निकल गया, तब हम लिखेंगे कि अब इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव, या अब द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर कुल विभव या परिणामी विभव। अतः बिंदु P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई R माइनस L प्लस, ये हो जाएगा माइनस 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई R प्लस L। ठीक है, ये V2 का मान हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा, Q/4πε0 के कॉमन हो गया, कोष्टक में बच गया 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। अब इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू Q/4πε0 के, और आप अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो आएगा R माइनस L इंटू R प्लस L, और यहाँ हो जाएगा R प्लस L माइनस R प्लस L, ये R से कट गया। इस तरह से आएगा V इक्वल टू, देखिए L मिल के 2L हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 1/4πε0 के इंटू Q, और यहाँ से बचा क्या है 2L, Q इंटू 2L अपान ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको पता है किसी वैध द्विध्रुव का द्विध्रुव आगुण P, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है। ठीक है, तो Q इंटू 2L की जगह अब हम क्या कर देंगे, यहाँ P लिख देंगे। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू, ये हो जाएगा P/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। देखिए यह सूत्र हुआ, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में आपको विभव मिलेगा V इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू P/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यदि L इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपेरिजन टू R, इसका मतलब L का मान R की तुलना में बहुत छोटा हो, तो हम क्या करेंगे, L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में क्या करेंगे, नगण्य कर देंगे। नगण्य करने पर माने उसको शून्य कर दिया जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए L का मान हो गया
एक एंगस्ट्रॉन या हाँ एक ही एंगस्ट्रॉन, या आप मान लीजिए कि हो गया 0.0000001 मिलीमीटर, ठीक है। और आर का मान मान लीजिए है 1 मीटर, ठीक है। तो आप आर स्क्वायर का मान करेंगे तभी भी 1 मीटर आएगा, लेकिन जब एल स्क्वायर का मान करेंगे तो ये बहुत ही क्या होगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर की जगह 0 लिख देंगे, तो आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू पी अपान आर का स्क्वायर, पी अपान आर का स्क्वायर। यह वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र है, ठीक है। अब वायु या निर्वात के लिए क्या कर देंगे, यहीं पर वायु या निर्वात के लिए क्या होगा, k बराबर 1 हो जाएगा, तो ये v बराबर मिल जाएगा 1/4πε0 k इंटू पी अपान आर का स्क्वायर, k नहीं रहेगा, सॉरी, ये हो जाएगा 4πε0, ये रहा, ठीक है। अब आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत विभव क्या प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ये हो गया आपका प्लस Q, ये हो गया आपका माइनस Q, ये A रहा और ये रहा आपका B, इसका मिडिल पॉइंट O, ये डिस्टेंस L, ये भी डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, ठीक है। अब किस स्थिति में निकालना है, निरक्षीय स्थिति में निकालना है। तो निरक्षीय स्थिति कैसी होती है, द्विध्रुव का लंबार्धक रेखा, द्विध्रुव का लंबार्धक रेखा जो होता है उसी पर होता है। तो चलिए एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पर मान लिया पॉइंट P, ठीक। यहाँ पर मुझे विभव निकालना है, तो एक बार ये डिस्टेंस चाहिए और एक बार ये डिस्टेंस चाहिए हमें। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी जो दूरी है मैं मान लेता हूँ r, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा √r² प्लस l स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा √r² प्लस l स्क्वायर, ठीक है। चलिए आइए निकाल लेते हैं। इसमें भी आप ये वैद्युत द्विध्रुव कहाँ स्थित है, कैपिटल K परावर्तन के माध्यम में स्थित है। इसमें शुरू में क्या करना है, मानेंगे, कैसे मानेंगे, माना कैपिटल AB एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है और इसकी लंबाई कितना है, 2L है। यह कैपिटल K परावर्तन के माध्यम में स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। चलिए आइए निकालते हैं। थोड़ा मान लेते हैं यहाँ पर, माना, मानने वाली बात मैं बोल दे रहा हूँ, इस बार आप स्वतः कर लीजिएगा, फिर से बोल दे रहा हूँ, अभी बोला कि माना कैपिटल AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है तथा द्विध्रुव की लंबाई 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P निरक्षीय स्थिति में स्थित है और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। यह वैद्युत द्विध्रुव AB कैपिटल K परावर्तनांक के माध्यम में स्थित है। चलिए अब क्या करना है, हमें देखिए यह AP चाहिए और BP चाहिए। इस बार AP और BP दोनों क्या हो गए, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने निकाल लिया तो बराबर हो गए। तो चलिए आइए लिखते हैं, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव वो क्या हो जाएगा, चलिए V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 k
इंटू क्यू बाई डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी तरह से इसी प्रकार क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण पी पर विभव क्या हो जाएगा, हो जाएगा V2 इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये माइनस यहाँ वाला ही माइनस है, ये माइनस क्यू वाला ही माइनस मैंने यहाँ कर दिया था, ठीक है। इसलिए बिंदु P पर कुल विभव क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस क्योंकि ये वाला माइनस प्लस में गुणा कर देगा तो माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये दोनों टर्म कट जाएंगे क्योंकि सेम है और आगे इनकी प्लस माइनस चिन्ह है, तो कट गया तो रिजल्ट क्या आया, V इक्वल टू 0। इस तरह आपने देखा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में यदि कोई पॉइंट स्थित होता है तो उस पर सदैव विभव क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव, माने किसी भी बिंदु पर कैसे विभव निकाला जाएगा। ये मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। ये पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B। इसका मिडिल पॉइंट मान लेते हैं O है। यहाँ से R दूरी पर एक पॉइंट हमारा P यहाँ स्थित है। हमें यहीं पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले A से P को मिलाना पड़ेगा, ये मिल गया। फिर उसके बाद को आसानी से क्या करते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ R, यहाँ से जो इसका कोण है वो मान लेता हूँ थीटा। मतलब द्विध्रुव की अक्ष से OP के बीच का कोण थीटा है और O से बिंदु P की दूरी क्या है, स्मॉल r है। अब जो है कि हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे यह AP दूरी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो AB द्विध्रुव है इसकी जो लंबाई है वो कुल कितना है, 2L लंबाई है। माने O से B L है और O से A भी क्या है, L है। आप समझ सकते हैं कि ये वाला भी L है और ये वाला भी क्या है, L है, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी है, L, और ये भी डिस्टेंस कितनी है, L है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बिंदु A से इस रेखा OP पर एक लंब गिरा देते हैं, ऐसे ऐसे लंब गिरा देते हैं। माना लंब का पाद जो है वो M, ठीक है। अब हम किसी तरह से ये OM निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जरा OM को देख लीजिए। त्रिभुज AMO में हम क्या करते हैं, मुझे न्यून कोण पता है तो हम आसानी से cos थीटा लगा लेते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा OM बाई कर्ण पे लगा हुआ है OA, तो ये हो जाएगा OM बाई OA। OA का जो मान है वो L हो जाएगा। अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा OM इज इक्वल टू कितना आएगा, L cos थीटा। तो आपने देखा ये जो OM डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, L cos थीटा हो गई। चूँकि ये OA दूरी बहुत ही सूक्ष्म है किसकी तुलना में, R की तुलना में।
इसलिए ध्यान से सुनिए बात को, इसलिए पी ए और पी एम दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ कि पी ए बराबर पी एम, और वो होगा किसके बराबर, पी एम किसके बराबर होगा, पूरा आर दूरी में से ये निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, आर माइनस क्या इसमें से निकलेगा, यमओ, यमओ का मान कितना आया है, एल कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या आपका एल कॉस थीटा। तो इस तरह से आपने देखा पी ए का मान आ गया, ठीक है। उसी तरह से अब मैं इस 2l को थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है, और एक लंब यहाँ से भी इस पर गिराते हैं और इसका नाम रख देते हैं n, इसका नाम n रख देते हैं, ठीक है। अब मुझे ये ON दूरी चाहिए, तो अब हम त्रिभुज किसमें, त्रिभुज BNO में देखते हैं। BNO में क्या हो जाएगा, देखिए ये थीटा तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी थीटा, ये वाला ये थीटा, अब इधर जगह नहीं इसलिए चलिए हटा के लिख देता हूँ, ये L हो गया, ये थीटा, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो फिर से वही cos थीटा लग जाएगा, cos थीटा बराबर आधार पे है ON और कर्ण पर यह OB का मान L है। आप अगर तिर्य गुणा कर देंगे तो ON का भी मान क्या आ जाएगा, L cos थीटा आ जाएगा। माने ये भी दूरी L cos थीटा और ये भी दूरी L cos थीटा। अब जो है कि अगर ये L cos थीटा है, मैंने क्या किया है, यहाँ से इस पे लंब गिराया है, तो लंब गिराने के बाद चूंकि फिर से ये छोटी डिस्टेंस हो गई, इसलिए BP और NP बराबर होगा, या PB और PN बराबर होंगे। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ PB बराबर PN, और PN कितना है, R। देखिए ये यहाँ से यहाँ R है और R में ये जुड़ जाएगा ON, तो कितना हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। ये दोनों दूरी थोड़ा साधारण ज्योमेट्री से निकल गई। इसका एक तरीका और है, मैं अगर चाहता तो इसी में कोज्जा नियम का प्रयोग करके लगा देता तो भी आ जाता यह, ठीक है। कोज्जा नियम के प्रयोग से भी यह आ सकता है, लेकिन कोज्जा वाला जो नियम है वह थोड़ा बायोलॉजी वाले बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने इस वाली विधि का प्रयोग किया जो इतना ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक है, सबको पता होती है, इसलिए इस विधि का प्रयोग करके कर दिया गया। चलिए आइए देखते हैं अब आगे क्या होगा। अब वही मानने वाली बात मैं फिर नहीं लिखूंगा, बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि माना कैपिटल AB एक वैध द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, जिसका मध्य बिंदु O है। यह कैपिटल K परावृत्तांक के माध्यम में स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से थीटा कोण बनाती हुई तथा स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। मैं इसका निर्देशांक लिख देता हूं r थीटा। इसको कैसे कहेंगे कि बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिसने द्विध्रुव की अक्ष से कितना कोण बनाया है, थीटा कोण बनाया, ठीक है। अब आइए देखते हैं, लिखते हैं क्या, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव वो कितना हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बाई R का मान वहाँ से वहाँ कितना हो जाएगा, AP का मान आपने निकाला है, AP चाहे PA कितना होगा, R माइनस L cos थीटा। अब जो है इसी प्रकार माइनस Q के कारण P पर विभव वो कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
इंटू क्यू अपान आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि माइनस वाले से कितना दूर होगा, माइनस से यह बीपी दूरी है और बीपी दूरी किसके बराबर है, एनपी दूरी के बराबर है। देखिए ये पीबी एनपी बीपी एनपी के बराबर है और है कितना, आर प्लस एल कॉस थीटा। आप चाहे पीबी लिखिए चाहे बीपी लिखिए, बात बराबर है, दूरी तो वही रहेगी। अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर विभव निकालना है, इसलिए बिंदु P पर कुल विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। चलिए यहाँ कर देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू बाई आर माइनस एल कॉस थीटा। और ये देखिए यहाँ जो है टर्म बच्चों, ये माइनस क्यू के कार्ड था ना, तो यहाँ माइनस क्यू रहेगा बच्चों, सॉरी यहाँ माइनस क्यू रहेगा। तो अब यहाँ हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू माइनस क्यू अपान आर प्लस एल कॉस थीटा। अब जो है ये V इज इक्वल टू हो जाएगा, अब वहाँ से कॉमन जो चीज़ें हो रही कर लीजिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू, अब बचेगा क्या, 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा, ये बच जाएगा आपका। ठीक है, एल कॉस थीटा ये आपका बच गया। अब एलसीएम लेना है। ठीक है, तो मैं इधर का मिटा दे रहा हूँ, क्या आएगा उसका एलसीएम लेंगे तो उसके बाद जो है आएगा, उसके बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो आएगा R माइनस एल कॉस थीटा R प्लस एल कॉस थीटा, ये एलसीएम हो गया। और जब भाग देंगे तो ये माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R प्लस एल कॉस थीटा। कैसे, क्योंकि ये वाला माइनस अब इसमें गुणा होगा तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये आर आर आपका कट जाएगा, आएगा K इंटू क्यू इंटू 2L कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी लग गया। अब आपको पता है, परंतु जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है द्विध्रुव का, वो P बराबर Q इंटू 2L होता है, P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो Q इंटू 2L की जगह मैं P लिखवा दूंगा, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू ये आएगा P कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से देखा आपने, किसी भी व्यापक बिंदु पर यदि हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना होगा तो ये सूत्र आएगा P cos थीटा अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब वही कंडीशन फिर से लगाते हैं कि यदि R इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपेरिजन R, माने R का मान L की तुलना में बहुत छोटा हो, तो R स्क्वायर को एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य करने पर क्या आने लगेगा, नगण्य करेंगे तो एल स्क्वायर की जगह 0 रख देंगे, तो आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P कॉस थीटा अपान, ये 0 गुणे 0 0 हो जाएगा, तो आएगा आर स्क्वायर। इस तरह से किसी व्यापक बिंदु पर ये सूत्र आया V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इस सूत्र से हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कर सकते हैं द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो अब अपने से आप लिख लेंगे y1 निर्वात के लिए K बराबर 1 हो जाएगा। अब इसमें कुछ स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है,
हमने जो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का विश्लेषण करके अभी निगमन किया था, वो यहीं से निगमित होके आ जाएगा केस 1 और केस 2 में। केस 1 में क्या करेंगे, थीटा बराबर 0, मैंने बताया था कि जब थीटा बराबर 0 होता है तो अक्षीय स्थिति, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाता है तो निरक्षीय स्थिति हो जाती है। तो मैं यहीं पर उसको केसेस करके लिख देता हूँ। अब ये देख लीजिए केस फर्स्ट, जब बिंदु P अक्षीय स्थिति में हो, यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 अंश, जब थीटा क्या हो, 0 अंश हो, तो ये आ जाएगा v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू P, और cos 0 का मान तो 1 होता है, तो cos 0 का मान 1 इंटू P ही आएगा, और आ जाएगा क्या आपका r²। इस तरह से आपने देखा कि ये कौन सा सूत्र आ गया, अक्षीय स्थिति का आ गया। और केस 2 में क्या किया जाएगा, केस 2 में लिखते हैं कि जब बिंदु P निरक्षीय स्थिति में स्थित हो, जब बिंदु P निरक्षीय स्थिति में हो, निरक्षीय स्थिति में माने द्विध्रुव की लंबाई के लंबवर्धक पर स्थित, तो उस स्थिति में क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि बिंदु P द्विध्रुव से 90 डिग्री के कोण पर रखा हो तब क्या होगा, तो 90 डिग्री के कोण पर रखा जाएगा, तो आ जाएगा v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू P cos 90, और अपान हो जाएगा r²। cos 90 का मान क्या होता है, 0, 0 में सब कुछ का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माने v बराबर क्या है आपके सामने 0। इस तरह से आपने देखा कि ये अक्षीय स्थिति का सूत्र आया और ये निरक्षीय स्थिति का सूत्र आया, जो कि पीछे ही निगमन करवा दिया गया था। इस तरह से आज आपने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव और फिर निरक्षीय स्थिति में विभव और किसी व्यापक स्थिति में विभव के सूत्र का निगमन देखा, और अब हम कल आगे का टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।